सर इनकम टैक्स और टीडीएस में क्या अंतर है? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। बहुत लोगों को इसमें डाउट होते हैं। देखिए, बेसिकली जो टीडीएस है ना, जी। ये इनकम टैक्स का ही एक हिस्सा है। जी। जो टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डिडक्टर की होती है। जी। मतलब जिस सोर्स से आपको पेमेंट्स आते हैं उस पेमेंट्स पर सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको उस पेमेंट पर टैक्स काटे। जी। इनकम टैक्स बेसिकली जिसे इनकम है उसे देना होता है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे आपका बैंक में 50 लाख रुपए जमा है। जी। ओके, इस 50 लाख पर बैंक आपको ब्याज देता है। जी। मान लेते हैं कि साल का आपको 5 लाख रुपए का ब्याज आता है। अब होता यह है कि बैंक इस 5 लाख रुपए पर आपका टैक्स डिडक्ट करता है। ये सेक्शन है 194A। इसमें 10% से बैंक, मतलब जो डिडक्टर, जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपका टैक्स काटे। जी। राइट। जी। अभी आपके हाथ में 4.5 लाख रुपए आता है या आपके खाते में 4.5 लाख जमा हो जाता है। हुआ ये कि 50,000 रुपये आपका टीडीएस हो गया। जी। राइट। बैंक की जिम्मेदारी है कि उस 50,000 रुपये को इनकम टैक्स को दे दे। आपके पैन के अगेंस्ट में वो 50,000 रुपया जमा हो जाता है। आपके पैन के अगेंस्ट में, मतलब अगर आप चेक करना चाहें तो एक फॉर्म है 26S, उसमें ये शो होने लगता है। जी। अब जब आप अपना रिटर्न फाइल करते हो, इंडिविजुअल रिटर्न फाइल करते हो, तो उसमें ये फिगर आपके जो इनकम टैक्स लायबिलिटी है उससे लेस होता है। आपका दूसरी सोर्सेज से भी इनकम होगी। मान लेते हैं आपकी दूसरी सोर्सेज से 20 लाख रुपए की इनकम है। उस 20 लाख में ये 5 लाख रुपए, आप समझिएगा, आपको भले ही मिला 4.5 लाख रुपया है, लेकिन आपकी आय 5 लाख रुपया गिनी जाएगी। ब्याज तो 5 लाख का बना था। राइट। जी। अभी आपकी टोटल इनकम 25 लाख हो जाएगी। 25 लाख पर जो भी टैक्स बनता है, मान लेते हैं इसे 2.5 लाख रुपए टैक्स बनता जी। है। वो न्यू टैक्स, ओल्ड टैक्स, उसमें हम नहीं जा रहे हैं, अभी उदाहरण की बात हो रही। जी। उस 2.5 लाख रुपए की जो टैक्स लायबिलिटी है उसको जमा करने की बात आती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या पूरा 2.5 लाख जमा होगा? उत्तर है नहीं, 2.5 पूरा नहीं जमा होगा। क्यों? क्योंकि 50,000 तो ऑलरेडी जमा हो चुका है। जी। अब प्रश्न ये है कि भैया 50 तो बैंक ने जमा किया था, लेकिन बैंक ने टीडीएस जमा किया था। इसका मतलब है बैंक ने आपके बिहाफ पर 50,000 जमा किया। जी। जी। मतलब इनकम टैक्स वालों को ये 50,000 रुपया भले ही बैंक से मिला है, लेकिन मिला आपका है। सर, ये पर्टिकुलर ये अमाउंट जिसको मिल रहा है उसके किसी अकाउंट से रहता है या पर्टिकुलर संस्था के हिसाब से रहता है? देखिए, पहली चीज़ बेसिकली तो ये 50,000 आपके पैन में जमा हुआ है। जी। जैसे अगर बैंक नहीं काटता, आप खुद जमा करते हैं। इसको टेक्निकली टीडीएस नहीं कहते, इसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहते हैं। आप चालान से खुद जमा करते हैं। ओके, भले ही एडवांस टैक्स की तरह जमा होता, भले ही ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स की तरह जमा होता है, ये पर्टिकुलर टैक्स शो हो जाता है सर। ये आपके पैन में शो होने लगता है। यस। ठीक है, मतलब अब आप जमा जो करोगे, आपकी टैक्स लायबिलिटी 2.5 आ रही थी, लेकिन चूंकि आपका 50 पहले से जमा है, आपके पैन के अगेंस्ट में शो हो रहा था, तो आपको 2 लाख और जमा करना होगा। जी। तो देखिए, बेसिकली इससे आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि टीडीएस और इनकम टैक्स में क्या फ़र्क है। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि टीडीएस आपका ही एडवांस में पहले से जमा हुआ टैक्स है। एडवांस में जमा हुआ इनकम टैक्स है, एक कहने के लिए। राइट। सर, एक क्वेश्चन और, जैसे अभी टीडीएस पेन से आपने बोला कि आपके पेन में आ गया, लेकिन कुछ समय पहले अभी भी फॉर्म 60 के द्वारा जिनका टीडीएस कट जाता है उनका पैन कार्ड होता नहीं है। आप इस बात को समझिए। देखिए, बेसिकली यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए। जो टीडीएस हो जाता है उसके लिए जो डिडक्टर है उसकी जिम्मेदारी है सामने वाले को सर्टिफिकेट देना, ये है ना। ये जो फॉर्म 16 है ये बेसिकली टीडीएस सर्टिफिकेट है। ये फॉर्म 16 में दिया जाता है या फॉर्म 16A में दिया जाता है। वेतन से, जो सैलरी से जो टीडीएस होता है उसके लिए फॉर्म 16 यूज़ होता है, एंड वेतन के अलावा जो टीडीएस है उसके लिए फॉर्म 16A यूज़ होता है। जी। राइट। अभी आज की डेट में ये जो फॉर्म 16 और फॉर्म 16A होते हैं, यह ऑनलाइन जनरेट होते हैं।
हाँ, जो ये मैं डिडक्टर समझ गया है, सर, मैं मेरा- इसे क्लियर करता हूँ, इसे क्लियर आपके पॉइंट पर मैं आ रहा हूँ अभी। आपको फॉर्म 16 या फॉर्म 16A देने की जिम्मेदारी डिडक्टर की है, लेकिन ये फॉर्म वो अपने हाथ से बनाकर नहीं दे सकते। पहले बड़े फ्रॉड होते थे, लोगों को कहा जाता था कि मैंने आपका TDS कर लिया, मैंने हाँ। आपको कम पेमेंट क्यों किया, अभी मैंने टैक्स काट लिया, जी काट के मैं तो गवर्नमेंट को जमा कर दिया, वो आप देखते रहिए, गवर्नमेंट से निपटते रहेगा। और एक्चुअल में होता ये था कि सामने वाले ने टैक्स काट ही नहीं हुआ होता था, जी जी राइट। तो यहाँ पर इन्होंने एक सिस्टम डाला है कि आप गवर्नमेंट को एक स्टेटमेंट सबमिट करेंगे, उसके फॉर्म होते हैं। अगर सैलरी से काटा है तो स्टेटमेंट का फॉर्म 24Q होता है, सैलरी के अलावा किसी और जगह से काटा है तो फॉर्म 26Q होता है। जी इसे क्वार्टरली जो डिडक्टर है उसकी जिम्मेदारी की वो जमा करता रहता जी है, राइट। अभी यहाँ पर काम की बात यह है, ये फॉर्म पेन बेस्ड फॉर्म है, मतलब डिडक्टर जो है वो आपके पेन में इसे चढ़ाता है। Yes. जी अब अगर उन्होंने आपका पेन ही उपलब्ध नहीं था, देखिए यहाँ पर भी दो चीज़ें हाँ, होती इसी हैं, पार्ट पर उनके पास आपका पेन नहीं था या आपका जो पेन था वो इनएक्टिव हो गया था। बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं जी। जिन्होंने अपना पेन आधार से लिंक नहीं किया, हाँ तो उस केसेस में उनके पेन इनएक्टिव हो जाते हैं, मतलब डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में वो पेन है ही नहीं। यही चीज भले ही आपने पेन दिया हुआ है अपने डिडक्टर किसी के को, अकाउंटों में पैन कार्ड ही नहीं तो है। उस केस में फॉर्म 16 जनरेट ही नहीं होगा, हाँ, फॉर्म 16 जनरेट नहीं होगा। जनरेट ही नहीं होगा। अब ऐसी स्थितियों में देखिए, पहली चीज़ तो आपका जो भी रेट है, जैसे 194A की बात हो रही थी, वहाँ पर TDS का रेट 10% है, लेकिन अगर सामने वाले का पेन इनवैलिड है, इनएक्टिव है या उसने नहीं दिया है, तो उस केस में 20% से कटता है, जी अच्छा। रेट ही अलग है। दो नुकसान है, पहला नुकसान यह है कि आपका रेट ज़्यादा लगेगा। है ना, जो जिस रेट से कटना चाहिए उससे ज़्यादा रेट से कट जाएगा, पहला। दूसरा नुकसान यह है, चूँकि आपका पेन इनएक्टिव है, मतलब आपके पेन में वो अमाउंट शो ही नहीं होगा। जी तो उसका जैसे अभी हमारे जो उदाहरण था उसमें हमने 2.5 लाख का टैक्स था, 50,000 रुपये का TDS हुआ, तो हम उस 50,000 की छूट ले, मतलब 50,000 हम कम दे रहे थे, जी जी 2.5 की जगह 2 दे रहे थे। लेकिन इस केस में आपका TDS 1 लाख हुआ होगा 50,000 की जगह 20% के रेट से, और उस 1 लाख का आप क्लेम भी नहीं कर पाओगे। मतलब भाई गवर्नमेंट से आप बोलोगे भी 1 लाख का मेरा TDS हुआ, गवर्नमेंट बोलेगी भैया हमें तो नहीं दिख रहा, जी जी आपके पेन में तो कुछ नहीं दिख रहा, जी राइट। तो यहाँ पर ये होना चाहिए कि आपको अपना पेन आधार से लिंक किया हुआ होना चाहिए, लिंक है या नहीं है। आप ऑनलाइन डिपार्टमेंट की साइट पे जाकर अपने पेन का स्टेटस चेक कर सकते हो, एक्टिव है या इनएक्टिव है। इनएक्टिव है तो किस वजह से इनएक्टिव है, अगर पेन आधार लिंक ना होने की वजह से इनएक्टिव है तो फिर पेन आधार लिंक करवा लीजिए। इसमें जी। 1000 रुपये की उन्होंने लेट फी रखी हुई है, लेकिन अभी भी वो इनएक्टिव से एक्टिव हो सकता है। एक्टिव करवा लीजिए और अपने जो भी डिडक्टर हैं उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि साहब आप ये जो हमारा अपना जो TDS का आपने स्टेटमेंट फाइल किया उसको रिवाइज कर दीजिए, मेरे पेन में उसको शो कर दीजिए। जी अभी तो काफी हद तक चीजें बन रही है, लिंक करना ही है उसको जो। लिंक करना तो देखिए डिपार्टमेंट ने सीधा सीधा एक स्टेप उठाया कि वो पेन ही इनएक्टिव कर दिए, जो लिंक नहीं है। थैंक यू सर। ठीक है, जी ठीक है।